हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको 1.4 के ये सभी क्वेश्चन क्लियर करा दिए थे। 10 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे अपनी पिछली वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब ये इसके लिए कह रहा है, ये ऊपर मतलब ये दिए हुए हैं, तो इनमें हमको जो शांत हैं वो हमको सॉल्व करके लिखने हैं। तो मैं मेरी वीडियो आप इसलिए देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे जो जो शांत आई हैं हमारी ये निकल के, तो उन्हीं के हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो हमारे निकल के आए हैं शांत, उन्हीं के दशमलव प्रसार हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं वो संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार हमारे शांत आए थे। ठीक है, अब देख लेंगे हम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो शांत हमारे ये हैं, जो शांत है मैंने वो लिख लिए हैं। तो आपको जानना है कि शांत हैं या अशांत हैं, उसके लिए मेरी पिछली वीडियो को आप देख लेंगे। और मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं ये क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट वाला लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13/3125। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 4 ये। तो इन्हीं को देख के हमारे जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो इसमें वही लेके चलते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में वैल्यू लेके चलते हैं। तो वो हमारी वैल्यू क्या होती है, शांत होती है। या तो 2 की पावर n आ जाए या 5 की पावर m आ जाए, या फिर दोनों आ जाए। लेकिन इनके अलावा कोई और भी वैल्यू आ रही है 3 या 7 या अदर कोई, तो वो हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8। तो इसने 8 के फैक्टर करे हैं 2 की पावर 3 बार, मतलब 2 × 2 × 2 हो जाएंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे 2 की पावर 3 हो रहा है, मतलब 2 की पावर n हो रहा है, तो हमें ये 5 की पावर m भी बनाना पड़ेगा। मतलब 2 की पावर 3 हो रही है तो 5 की पावर भी 3 यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है वही वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ भी 5 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 375 हो जाएगा। 2 5 जा 10, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को खोलेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। तो 1000 का हम डिवाइड करेंगे 375 में, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो लगा लेंगे, पॉइंट लगा के इस तरह से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल आप देख लेंगे। हम अब सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेंगे। हमारा दिया हुआ है यहाँ 13/3125। तो मैंने पिछली वीडियो मेरी आप देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। तो वहाँ पे हमने फैक्टर कर लिए थे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3125 के जो फैक्टर हुए थे हमारे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर हो गए थे 3125 के। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, हमें वही चीज बनानी है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, 13 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो जैसे भी मैंने एग्जाम्पल बताया था उसी तरह से यहाँ 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर m बन रहा है, उसी तरह से 2 की पावर भी n बनाएंगे। तो जितना 5 की पावर 5 है उतना ही 2 की पावर भी 5 हो जाएगा। जितना नीचे किया है उतना ऊपर कर लेंगे, 2 की पावर 5 इस तरह से। ठीक है, अब 13 गुणा 2 की पावर 5 बोलना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, अपॉन
5 2 जा 10, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब 32 की गुणा हम 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 416। तो 416 बटे 10 की पावर 5 अगर हम खोलेंगे तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से, ठीक है, और ये 1। तो इसका हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 416 है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हमारा 1 लाख बैठ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे 0 करने के लिए, ठीक है, और ये हो जाएगा 416। ये इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17/8, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम नीचे वाले के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो नीचे वाले के फैक्टर करेंगे, ये जो लिखी हुई हैं परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में, क्योंकि क्या कर लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम 17/2 की पावर 3। तो हमारा 2 की पावर n बन रहा है, 5 की पावर m बनाना है हमें, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, 5 की पावर 3 लेके चलेंगे, उतने की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे 5 की पावर 3 की, ठीक है। जैसे 2 की पावर n, अगर 2 की पावर 4 बनता है यहाँ, तो यहाँ हमारा 5 की पावर भी 4 होता और ऊपर भी 5 की पावर 4 की मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है, ठीक है। मतलब 2 की पावर n तो आ रहा है और 5 की पावर m भी हमें लिखना है। तो इस तरह से 2 की पावर 3 बन रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी ओर से लिख लेंगे 5 की पावर 3, जितना हमने नीचे लिखा है उतनी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 बार खोलोगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 की दोनों पावर एक जैसी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब 125 की 17 में गुणा कर लो तो ये हमारा आ जाएगा 2125 आ जाएगा, ठीक है। 17 में 125 की गुणा करने पर 2125 आता है। अब ये कितने हो गए, 1000 हो गए हमारे, ठीक है। तो अब 1000 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.125, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/1600, ठीक है। 15/1600 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 15/1600, तो इसको देख लेंगे हम 15 तो फैक्टर में देखो पिछली वीडियो में ही करा चुका हूँ। तो अब इसके फैक्टर क्या हुए थे हमारे, इसके फैक्टर हुए थे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इस तरह से हमारे 1600 के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। 15/2 की पावर 6 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अब आगे देख लेंगे। अब हमको करना क्या है, 15 देखो 5 की पावर 2 बन रही है, ठीक है। तो हम इसको 2 की पावर 6 को तोड़ लेंगे 2 की पावर 4 × 2 की पावर 2 में, ठीक है। और ये 5 की पावर 2 हो जाएगी। ये क्यों तोड़ी है हमने, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 2 बन रही है लेकिन ये 2 की पावर 6 बन रही थी, ठीक है। तो हम 2 की पावर 6 को तोड़ लेंगे 2 की पावर 4 में और 2 की पावर 2 में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 15, तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको तोड़ के लिख लेंगे 2 की पावर 6 को 2 की पावर 4 में और 5 की पावर 2 में। अब ये हो जाएगा 15/2 की पावर 4 को ऐसे ही रखेंगे, ये दोनों एक जैसी पावर आ रही है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब 15/2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर n बन रहा है, 2 की पावर
5 की पावर m बनाना है, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 2 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, 2 की पावर n, 5 की पावर m, तो 5 की पावर 4 किया है तो ऊपर भी 5 की पावर 4 की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 गुणा 5 की पावर 4 बार खोलेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा होते हैं हमारे 625, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4। देखो ये दोनों की पावर एक जैसी बन रही है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4, और ये 10 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 5 जा 10, तो 10 की पावर क्या होगी 4 होगी। अब 10 की पावर 2 यहाँ पे बन रही है। अब 625 की 15 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9375 इस तरह से, ठीक है। अब ये 10 की पावर कितने हो गए 6 हो गए। अब ये 9375 तो 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 1, तो इसका हम अब क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.0099375। इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो शांत है, तो इसको देख लेंगे। खाली हमें यहाँ पे जो शांत आ रहे हैं हमारे निकल के, वो ही हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सीधे सीधे कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसके लिए जानने के लिए मैंने जो पिछली वीडियो में हमारे ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए थे, इसके लिए मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पिछली वीडियो का। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ये हमारा शांत आ रहा था सॉल्व करने पर, तो अब हम इसको देखो सॉल्व कर लेंगे। 23 अपॉन 2 की पावर 3 को तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 2 में, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिख लेंगे 23 अपॉन 2 इंटू, देखो ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं इनके स्क्वायर, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 बन रहा है यहाँ, तो 5 की पावर भी 1 लिखेंगे, मतलब 2 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हमें बनाना होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 बन रहा है, तो 5 की पावर भी 1 बन जाए, लिख लेंगे यहाँ पे। जो नीचे लिखा है वही वैल्यू हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो 23 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 का 5 1 बचा, अब 5 2 जा 10 और 1 11, 115 हो गए बटे 5 दूनी 10, तो 10 की पावर 1 बन जाएगी, और ये 10 की पावर 2 है, तो 115 बटे 10 की पावर 3 हो जाएगी, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो 115 बटे 1000 हो जाएगा ये हमारा, बराबर करके इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.115, ये हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अगला आ रहा है हमारा वो शांत नहीं आ रहा है, अशांत आवृत्ति आ रहा है, तो उससे अगला देख लेंगे 8वां, ठीक है। तो ये हमारा 8वां है हमारा 6/15, ठीक है। तो 15 के फैक्टर कर लेंगे, 6/15 के फैक्टर करेंगे। देखो पहले फैक्टर नहीं करते हैं, हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, इससे 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये हमारा आ जाएगा 2/5 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इक्वल क्या हो जाएगा, अब देखो वही एक ही चीज बन रही है, यहाँ पे 5 की पावर 1 बन रही है, मतलब 5 की पावर m बन रहा है और 2 की पावर n बनाना है, तो 2/5 की पावर 1 बन रहा है, तो 2 की पावर 1 बना लेंगे, इतनी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5 की 2 में करेंगे तो 10 की पावर 1 मतलब 10, तो कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो 0.4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं IX में हमारा क्या आ रहा है 36/50 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 35/50 है हमारा क्वेश्चन, ठीक है।
35/50 है। तो इसको हम लिख लेंगे 50 है हमारा, ठीक है। तो 50 गुणा 2, तो 2 की ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा ये 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 50 दूनी 100 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 0.70, ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। जो हमारा लास्ट वाला एक्स वाला आ रहा है वो अशांत आवृत्ति आ रहा है। तो मैंने वो क्वेश्चन आपको बता दिए जो शांत आ रहे थे, इस तरह से हम उनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा पार्ट इस तरह से क्लियर हो जाता है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हमको सॉल्व करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं क्वेश्चन, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उतार लेंगे। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे अपॉन लगा देंगे। यहाँ से जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो उतनी यहाँ पे 0 बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो कितनी संख्या है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट तो हट गया। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख गया। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, इस तरह से हो जाएगी हमारी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। जो P/Q के रूप में है, जो P/Q के रूप में है, तो ये P/Q के रूप में आ रही है। तो जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं, जहां P व Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। P और क्या है, P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं। और Q के अभाज्य गुणनखंड और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है। जैसे कि आपको पता चल रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह देंगे n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा वाला देख लेंगे, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 0.1200 1200 1200 इस तरह से हमें डॉट डॉट करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो ये आगे तक हमारा डॉट डॉट करके आगे हम इससे कितना भी आगे तक बढ़ा के हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी, जिससे
पता चलता है कि अगर ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है तो यह अपरिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देख लेंगे। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे बार लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट करके आगे तक हम इसको लिख सकते हैं और भी। ठीक है, जो कि अशांत और आवर्ती संख्या है, जो कि अशांत और आवर्ती संख्या है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो संख्या है हमारी अशांत और आवर्ती संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये 1.4 क्लियर होता है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पूरा पहला जो चैप्टर है वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मेरे में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।